नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम E20 फ्यूल और एथेनॉल के बारे में बात करेंगे। एथेनॉल को लेकर सबसे पहला सवाल मन में आता है या सोशल मीडिया में एक्टिव है कि क्या एथेनॉल गन्ने का जूस है? असल में ऐसा नहीं है। एथेनॉल एक फ्लेमेबल लिक्विड है। जिस तरीके से अल्कोहल, जिस तरीके से केरोसिन, जिस तरीके से पेट्रोल और जिस तरीके से डीजल है, उसी तरीके से एथेनॉल भी एक फ्लेमेबल लिक्विड है। ये एग्रीकल्चर रिसोर्स से बनता है। भारत में ज्यादातर ये शुगर केन के मोलेसिस और शुगर केन बेसिस से बनाया जाता है। इससे गाड़ियां चलाई जा सकती है। E20 से भी गाड़ियां चलाई जा सकती है, E85 से भी गाड़ियां चलाई जा सकती है और 100% एथेनॉल E100 से भी गाड़ियां चलाई जा सकती है, बशर्ते गाड़ियां उसके लिए कंपैटिबल होनी चाहिए। दूसरा सवाल मन में आता है, क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नया कंसेप्ट है? ऐसा नहीं है। दुनिया भर में अल्टरनेट फ्यूल को लेकर जगह जगह रिसर्च हो रही है। इसमें एथेनॉल साथ ही एलगी, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के लिए भी अलग अलग जगहों पर रिसर्च हो रही है। अमेरिका में, यूरोप में और ब्राजील में बड़े स्तर पर बायोफ्यूल का यूज हो रहा है और ब्राजील E20 सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने वाला एक डेवलपिंग कंट्री भी है। इसके अलावा मन में कई सवाल आते हैं कि क्या एथेनॉल वाकई में सस्ता और इको फ्रेंडली फ्यूल है? इसका जवाब है हाँ। लॉन्ग टर्म में बायोफ्यूल यूज करना सस्ता भी साबित होगा और एनवायरमेंट को भी निस्बतन ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसको निकालने से लेकर बनाए जाने के और रिफाइन करने के प्रोसेस में जितना पोल्यूशन होता है वो और किसी भी माध्यम से बनाए जाने वाले फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल, डीजल वगैरह से कम एनवायरमेंट को डैमेज होता है। ये देश के लिए क्यों जरूरी है? हमारा देश एक एनर्जी हंग्री कंट्री है और हम एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए दुनिया में आश्रित है। दुनिया के साथ ट्रेड करना एक बात है, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसके लिए हम विदेशों पे आश्रित रहे, ये भारत को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए बड़ी रुकावट साबित होगी। और युद्ध की स्थितियों में जैसे हमने अभी देखा ईरान के समय हमारी पूरी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गई। अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा दूसरे देशों के ऊपर आश्रित रहते हैं और उनके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं बनाते तो हमारे देश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। अब ऑन द फेस ऑफ इट पॉलिसी इज नॉट रॉन्ग, द प्रॉब्लम इज इन इम्प्लीमेंटेशन। इसे एक साथ एक झटके में और जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करना एक गलत असर डाल रहा है। इसमें सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, दूसरी कंसल्टेशन की कमी है, तीसरी जो रिस्क है उसको एक्सेप्टेंस की कमी है, चौथी इसमें किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं है। इन चारों चीजों के ऊपर गौर किया जाना जरूरी है। इसमें मेरा सजेशन है कि एक जिस तरीके से पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल का ऑप्शन होता है वहां पर ही E20 का भी आप ऑप्शन दीजिए। यदि पेट्रोल 110 रुपए का बिक रहा है, डीजल 108 रुपए का बिक रहा है, आप E20 95 का बेचिए। मुझे पता होगा कि मैं 15 रुपए सस्ता पेट्रोल लगवा रहा हूँ, मैं पूछूंगा कि क्या ये मेरी गाड़ी के लिए कंपैटिबल है। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेने जाऊंगा। इसके लिए आप इसे नोटबंदी मत समझिए कि एक बार कहेंगे और पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसका असर हर घर पे पड़ रहा है और आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन की भी अच्छे से ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। द कंट्री विल सपोर्ट यू बिकॉज इट इज इन लॉन्ग रन in the benefit of the country, but you will have to keep the citizen informed and bring them into confidence, incentivize them, make them aware about their risk. Thank you so much.